बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुबैर शफीक। हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और उसके आज हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ ब्लैंक नंबर। हर रियल नंबर जो है, देखें, हर रियल नंबर कोई भी लिख ले। फर्ज करें 7 है तो इसको लिख सकते हैं 7 + 0 आयोटा। तो हर रियल नंबर को 9 है तो 9 + 0 आयोटा। हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन एवरी रियल नंबर इज आल्सो अ कम्प्लेक्स नंबर। सेकंड है, एवरी, ये y है, एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज पार्ट्स। हर कम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट्स हैं? 2, एक रियल और एक इमेजिनरी। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर z इज अ डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम। जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसमें जो पॉइंट है z, कम्प्लेक्स नंबर z, उसका हमेशा डिस्टेंस हम ओरिजिन से लेते हैं और ओरिजिन जो है उसको 0 0 कहते हैं। ये 0 0 पॉइंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z इज डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन 0 0। और इस ओरिजिन को याद रखिएगा, पोल भी कहते हैं। उसके बाद, इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर, अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स मिरर इमेज इज। तो मिरर इमेज की डेफिनेशन अगर आप कम्प्लेक्स नंबर में देखें तो मिरर इमेज जो है वो, उससे मुराद ये है कि इसका इमेज अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा करें। एक्स एक्सिस में इसका इमेज देखें, यहां अगर शीशा रखा हुआ हो, ऐसे शीशा रख दें तो इसका इमेज उस शीशे में ऐसे नजर आएगा। तो ये क्या हुआ ये कि एक्स एक्सिस, अभी भी एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव ही है, वाई एक्सिस नेगेटिव हो गया है। तो सिर्फ एक्स जो है वो उसी तरह रहने देते हैं और वाई नेगेटिव किस में कर देते हैं? वो कॉन्जुगेट में करते हैं। हमेशा कॉन्जुगेट में क्या करते हैं? एक्स पार्ट जो है वो रियल पार्ट उसको सेम रहने देते हैं और वाई पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसको उसका साइन चेंज कर देते हैं। एक्स जो है उसको चेंज नहीं करते और वाई जो है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो मिरर इमेज से मुराद कॉन्जुगेट लेना है। तो इफ z इज अ कम्प्लेक्स नंबर देन इट्स मिरर इमेज इज z कॉन्जुगेट। नंबर 5 है, इन कम्प्लेक्स प्लेन इमेजिनरी पार्ट इज ड्रॉन अलोंग। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट क्या है? x + आयोटा y। तो x जो है वो x एक्सिस के अलोंग हम काउंट करते हैं और y एक्सिस के अलोंग काउंट करते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट y है, तो इमेजिनरी पार्ट को इन कम्प्लेक्स प्लेन इमेजिनरी पार्ट इज ड्रॉन अलोंग y एक्सिस। 6th पार्ट है, इफ z1 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 5 + 6 आयोटा। तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि z1 का जो रियल पार्ट है वो z2 के रियल पार्ट से छोटा है और इमेजिनरी पार्ट से छोटा है, तो इसलिए z1 जो है वो z2 से लेस है। लेकिन अगर आप इसको हल करना चाहें तो आप z1 की मैग्नीट्यूड ले सकते हैं 3² + 2² एंड देन स्क्वायर रूट। 3² आ जाएगा 9 + 4 देन स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। और इसके अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 5² 25 और 6² 36 एंड स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 61 स्क्वायर रूट। तो ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाली वैल्यू इससे लेस है। तो z1 इज लेस देन z2।
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. डायग्राम रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड. जब हम किसी कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड ये है. अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है कि ये यहां तक एक्स एक्सिस, यहां तक वाई एक्सिस, और ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर है. तो इसको डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है कम्प्लेक्स नंबर की, उसको वेक्टर कहते हैं, ना वैन कहते हैं, ना आर्गेंट, और ना ही ऑर्डर्ड पेयर. तो इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म. अगर एक कम्प्लेक्स नंबर z है 3 + 4 आयोटा, तो z इनवर्स किसके इक्वल होगा? z इनवर्स से मुराद है 1/z. तो 1/3 + 4 आयोटा क्या होगा? हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए 3 - 4 आयोटा से. तो ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा ओवर a + b. a - b का फार्मूला अपन करेंगे 3² - 4 आयोटा स्क्वायर. तो ये ऊपर को बिल्कुल छेड़ना नहीं है. 3 का स्क्वायर 9 - 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1. ये -1 जब खत्म होगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये आ जाएगा 3 - 4 आयोटा ओवर 9 + 16 25. तो ये 25 एक बार 3 के नीचे लिखेंगे और एक बार 4 के नीचे लिखेंगे. तो जब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये हट जाएगा, ये नेगेटिव इसके पास चला जाएगा, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा. तो ये ऑर्डर पेयर ऑप्शन 3 में भी यही है और ऑप्शन 4 में भी यही लिखा हुआ है. तो कोई भी इनमें से जो है वो यही जो दुरुस्त है, इसी को आप टिक करेंगे. The value of -25 square root and square root of -4 is. अब square root of -25 अगर देखें और स्क्वायर रूट ऑफ -4, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो उसको खत्म करने के लिए हम 7 आयोटा ले आएंगे. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 आयोटा, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा. अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आएगा 5, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा 2 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर. 5 2s are 10, मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की जगह -1 विच इज इक्वल टू -10 इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो ये है -10. लास्ट एमसीक्यूज है कि इफ 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा पावर n इक्वल टू 1, देन लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज. बताएं n की कम से कम क्या वैल्यू ले, 1 2 3 या 4, कि इस एक्सप्रेशन की पावर लें और वो आंसर आ जाए, आंसर 1 के इक्वल आए. तो वो कम से कम वैल्यू क्या n की जगह पुट करें. तो हम पहले 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी पावर n को रहने देते हैं. तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे. ये सेम है ऊपर 1 + आयोटा और 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा. ये a - p a + b का फार्मूला 1² - आयोटा स्क्वायर. ये फार्मूला ऊपर करें a² मीन 1² 1, b² आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, a तो 1 है और b है आयोटा, ओवर 1² 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आज क्या आ जाएगी -1. अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2, 1 1 कट गया, -2 आयोटा ओवर, ये प्लस 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 सॉरी ये प्लस है, प्लस 2 आयोटा ओवर 2. तो 2 और 2 भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया आयोटा. इसको सिंप्लीफाई किया है तो आंसर आया है आयोटा. अब आयोटा की पावर हम लेते जाते हैं, देखते हैं आयोटा की पावर कहां पे 1 हमें आंसर देती है. अगर हम आयोटा की पावर 1 लेते हैं तो आयोटा पावर 1 इज आयोटा. अगर आयोटा की पावर 2 लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1. अगर आयोटा की पावर 3 लेते हैं तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डॉट आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा. अगर आयोटा की पावर लेते हैं 4 तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। तो कम अज कम वैल्यू हम n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 1 आंसर देगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।